हरे कृष्णा हरे राम। आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम श्रवण करने वाले हैं जया एकादशी व्रत कथा की। जी हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा पुण्यदायी फल देने वाला एकादशी व्रत कथा होता है। इसको सभी को सुनना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत जो है 8 फरवरी को रखा जाएगा। इसे जया एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को रखने से पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। चलिए इसकी कथा जानते हैं जो कि पौराणिक है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान आप कृपा करके बताएं कि माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कौन सी एकादशी आती है, उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवतन का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम जया एकादशी है। यह सभी पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। इस दिन अच्छे से व्रत करने से पापों का नाश होता है। यह एकादशी मनुष्यों को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी होती है। इस व्रत को करने से मनुष्य को कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता है। चलिए इसकी कथा भी मैं तुमको सुना देता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार देवराज इंद्र स्वर्ग में राज कर रहे थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उनकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान उस पर काम बाण चलाने लगी। उसने अपने रूप और हाव भाव से माल्यवान को पूरे वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त जो है वो भ्रमित हो गया था। उनके ठीक प्रकार ना गाने तथा स्वर ताल ठीक ना होने से इंद्र उनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझ लिया और फिर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर 50 रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना है। इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। देव वियोग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन उन्होंने भी कुछ भोजन नहीं किया और न कोई पाप कर्म किए, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किए और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि को उनको निंद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दिन सुबह होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषण से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र इनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह छुटकारा पाया है, सो सब मुझे बतलाओ। माल्यवान बोले, हे देवराज इंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच योनि देह जो है वो छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हैं, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं, अतः आप धन्य हैं।
अब आप पुष्पति के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए हैं। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। इसलिए सभी को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत करते हुए आपको कुछ नियमों का पालन भी करना चाहिए, जैसे कि इस दिन आपको फलाहार रहना चाहिए और किसी भी प्रकार की निंदा ईर्ष्या बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा शांत मन से भगवान नारायण का पूरे दिन स्मरण करना चाहिए। ऐसा अगर आप व्रत करते हैं तो आपका व्रत जो है बहुत ही जल्दी सफल होता है और भगवान आपकी सभी मनोकामना पूरा करते हैं और भगवान की प्राप्ति होती है हमको। इसीलिए इस दिन व्रत करके पूरे विधि विधान के साथ कथा भी आप जरूर सुने। देखिए, कथा सुनने से ही हमारा व्रत जो होता है वो पूर्ण होता है। लेकिन जो लोग व्रत नहीं करते उनको भी नियमों का पालन करते हुए व्रत कथा जरूर सुनना चाहिए। इससे भी हमको पुण्य अवश्य मिलता है। जितना हो सके इस कथा को आप शेयर कीजिए, जिससे कि सभी के कानों तक पहुंच सके, इसका पुण्य हमें और आपको मिल सके। जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।